फैसलाबाद समेत पंजाब में हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। कारोबार, जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा का भी ऐलान। सूबे भर की मसाजिद की तज़ीन और आइश और बहाली की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए यूनिट्स फाल कर दिए गए। मरीम नवाज शरीफ का फैसला, जमीन जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में कब्जा माफी का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हटते आने वालों से निमटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। जमीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। 30 यौम में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फाल करने का टास्क सौंप दिया गया। अदालत जाने से पहले निजी जायदादों पर कब्जे का मसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। फैसले के बाद 24 घंटे में कब्जा माफिया से जमीन वागुजार करवाई जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त। हुकूमत को हदबंदियों के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जायजा इजलास चीफ सेक्रेटरी ने शेड्यूल पेश कर दिया। 10 जनवरी को तमाम मराहिल के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज करेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हदबंदियां मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाएगी। कोशिश है तमाम मराहिल जल्द मुकम्मल किए जाएं। सर्दी शुरू होते ही हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। एलपीजी 5 रुपये 89 पैसे फी किलो सस्ती। नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक की शिद्दत बढ़ते ही हुकूमत के बड़े फैसले। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में स्मोक आफत करार। ज़ेरे तामीर इमारतें, सड़कें और साइट्स एसओपीज पर अमल न करने पर फौरी बंद करने का हुक्म। अवामी मकामात, सरकारी और तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार। महकमे माहौलियात और पीडीएमए की स्कूल 2 रोज बंद रखने की सिफारिश। तामीराती सरगर्मियों, गाड़ियों के धुएं और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी। पंजाब नेशनल क्लाइमेट एक्ट 1958 के तहत नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में धुएं के बादल छा गए। आलूदगी की शरह 212 पॉइंट्स पर आ गई। झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग को भी फजाई आलूदगी का सामना। झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175, चिन्योट 171 और टोबा टेक्सिंग का 187 पॉइंट्स रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। फैसलाबाद में धुआं छोड़ती गाड़ियों में इजाफा। कमिश्नर ऑफिस के ट्रैफिक पुलिस, हाईवे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मरासले। स्मोक के पेश नजर धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद करने के अहकामात। उधर चिन्योट में रवा माह 2502 गाड़ियों को 50 लाख रुपए के जुर्माने। बेशतर गाड़ियां बंद। सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत मंशौला भट्ट का फैसलाबाद का दौरा। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सूसार रोड में मरीम नवाज सेहतियाब सेंटर का इफ्तिताह किया। मंशौला भट्ट का कहना था कि मरीम नवाज के नजरिए के मुताबिक हर मेहनतकश को सहूलत दी जाएगी। चीनी की जखीरा अंदोजी, गैर एलानिया पैदावार और टैक्स चोरी। वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में शुगर मिल्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। शुगर मिल्स बगैर मॉनिटरिंग पैदावार नहीं निकाल सकेंगी। अब तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवा पाने वालों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में तोसी के लिए कमिश्नर एफपीआर को दरखास्तें फाइल नहीं हो रही। कमिश्नर एफपीआर इंफरादी तौर पर दरखास्तें जमा करवाने वालों को मजीद 15 दिन की मोहलत दे सकते हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में 47,772 उम्मीदवारों ने
इम्तिहान में शिरकत की। सिर्फ 717 उम्मीदवार 170 से 180 नंबर हासिल कर सके। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने गिरती बरामदात पर खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर कम से कम 6 माह के लिए रिलीफ भी मांग लिया। साबिक चेयरमैन PHM काशिफ सियाह कहते हैं कि हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो बरामदात में तनाज़ुली का सिलसिला थम नहीं सकेगा। फैसलाबाद पंजाब की सनअती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात जारी और आइंदा तरक्याती मंसूबों, सियासत मंजरनामे और अवामी खिदमत के एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्द का फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बेलाग क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अहम खबर। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर तमाम फैसले निपटा दिए। रिटर्निंग अफसरान सुबह नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा करेंगे। 4 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 23 नवंबर को नून लीग 5 सीटें जीतेगी। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के डेरे पर साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी ने टिकट राजा दानियाल अहमद को दिया जिसकी खुश दिली से हिमायत करते हैं। राना एहसन अफजाल खान ने कहा, नून लीग ने मुल्क की मईशत को बेहतर किया। इंशाअल्लाह नून लीग के तमाम उम्मीदवार मैदान मारेंगे। राजा रियाज अहमद बोले कि ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा टर्नओवर कम रहता है। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। फैसलाबाद की 4 सीटों के लिए 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। जिले भर में 16 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। चिनियोट, टोबा टेक सिंह, झंग में भी सुब पुकला नुमाइंदगान का चुनाव करेंगे। उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया। पोलिंग के दौरान 1614 एहलकार तैनात होंगे। जिला कचहरी फैसलाबाद में 1128 जवान और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। समुद्री 156, तांदियावाला 156 और चनावाला में 128 जवान तैनात होंगे। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात। पीर महल तहसील बार एसोसिएशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतनासिब बना दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नाम बदलने पर इलेक्शन के बायकॉट का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तहसीलदारों के तकर्रुर और तबादले। तहसीलदार छंग शौकत अली का हारूनाबाद तबादला। आतिफ महमूद तहसीलदार छंग तैनात कर दिए गए। फेस्को की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ का सिलसिला जारी। अगस्त के बाद सितंबर के बिलों में भी सहूलत दे दी। सार्फिन सितंबर के बिल 7 एक साथ की सूरत में जमा करवा सकेंगे। कातिल मच्छर डेंगू के कारीवार फिर कर लिए 7 नए शिकार। फैसलाबाद के लाइट अस्पताल 1 में डेंगू के 7 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 185 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम। डिवीजन भर के किसानों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। डिविजनल इंतजामिया काश्तकारों की सहूलत देने के लिए सरगर्म। 30 नवंबर तक 18,34,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। वज़ारत तालीम ने निजी स्कूलों का बड़ा मुतालबा मंजूर कर दिया। प्राइवेट स्कूलों के लिए ई लाइसेंस की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन अथॉरिटी में भी तब्दीलियां करने का इंदिया। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। यूनियन काउंसिल्स को 3 माह के करोड़ों रुपए के फंड्स जारी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 10 करोड़ रुपए के फंड्स मिल गए। तनख्वाह और पेंशन के मसाइल हल होंगे।
عبد الحکیم درخانہ سیکشن پر ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام آخری مراحل میں داخل۔ روبوٹک سنگھ کا ریلوے ٹریک 10 نومبر تک بحال ہونے کا امکان۔ اہم ترین ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت 2 ماہ سے معطل ہے۔ ساڈا حق ایتھے رکھ روبوٹک سنگھ میں بھٹا مزدور مرد و خواتین کی ریلی۔ اجرت پوری نہ ملنے پر شہباز چوک میں لیبر آفیسر کے خلاف احتجاج، نعرے بازی، حکومت سے محکمہ لیبر کے خلاف نوٹس کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں 2 فیز ٹرانسفارمرز کی تبدیلی سے بجلی مسائل کا خاتمہ شروع۔ پہلے مرحلے میں شہر کے اہم علاقوں سے 39 2 فیز ٹرانسفارمرز تبدیل۔ فیسکو نے تمام سرکلز کو تمام 2 فیز ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا ہدف دے دیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے موبائل ایپ متعارف۔ قیدیوں اور حوالاتیوں سے ملاقات کے لیے ایڈوانس بکنگ کروائی جا سکے گی۔ بکنگ کا پروسیس مکمل ہونے پر موبائل پر ملاقات کے وقت کا میسج آ جائے گا۔ اور نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں لائٹ سکول سرگودا روڈ کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ رنگا رنگ تقریب میں ننھے طلباء و طالبات کی شاندار پرفارمنسز۔ تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ اہم شخصیات کی شرکت۔ تعلیم میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم۔